स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, कैसे हैं आप लोग? आई होप एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों का जो टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा है, इसमें एक नया टॉपिक को ले लेते हैं, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। ये जो क्रांति हुई उससे क्या रिजल्ट निकला, इसके बारे में हम लोग आज इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लुईस 16, जैसा सब जानते हैं आप लोग, हैड द इंक्रीज the taxes for the regions have the learned the precious sections। जैसा आपने इसके पहले वाले सेक्शन में पढ़ा कि लुईस 16 जो थे उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पर जो टैक्स की मात्रा है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया था। हाउ डू यू थिंक ही कुड बी हैव द गॉन अबाउट द डूइंग दिस। आइए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजिम द मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर। अगर आप देखें फ्रांस के अंदर जो पुराने राज्य थे उनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी पावर नहीं था, ठीक है, कोई शक्तियाँ उनके पास बची हुई नहीं रह गई थी, वे बिल्कुल अकेले थे। रदर ही हैड टू कॉल द मीटिंग ऑफ द ईस्ट स्टेट जनरल्स। इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो भी उनके ईस्ट स्टेट्स के जनरल थे उन सभी को क्या किया, एक मीटिंग लेने के लिए बुलाया। ये जो मीटिंग बुलाई गई थी वो इस पर्पज़ के लिए बुलाई गई थी जिससे कि वे नए टैक्स को लगा सके। ये जो ईस्ट स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। द मोनार्च एलोन कुड बी डिसाइडेड हु कॉल द मीटिंग द बॉडी। दिस लास्ट टाइम वाज डन इन 1614। और ये जो इस तरह की जो मीटिंग थी इससे पहले 1614 में बुलाई गई थी। ऑन 5 मई 1789 लुईस 16 called together an assembly the स्टेट जनरल टू द पास द प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस। और इस प्रकार इसके बाद 1614 के बाद 1789 में उन्होंने ईस्ट स्टेट जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई जिसमें यह प्रपोजल पास करना था कि वे किस प्रकार से नए टैक्सेस को लगा सकते हैं। वर्सटाइल के अंदर एक हॉल के अंदर इन सभी रिप्रेजेंटेटिव को इकट्ठा किया जाता है और यहाँ पर आकर वो लोग डिसाइड करते हैं। वाइल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड द बैक। और लगभग 600 मेंबर्स जो थे थर्ड स्टेट्स के वो बैक हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। द थर्ड स्टेट, ये जो थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स थे ये ज़्यादा ही प्रॉस्पेरियस थे, एजुकेटेड थे, और दूसरी तरफ जो पीसेंट्स आर्टिस्ट थे, वुमेन थे, ये सभी लोग असेंबली में अवेलेबल थे। हाउएवर द गवर्नेंस सेट द डिमांड्स टू वेयर द लिस्टेड सम ऑफ 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड द बॉट ऑफ देम। ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे वे अपने साथ लगभग 40,000 लेटर्स अपने साथ लेकर के आए हुए थे। वोटिंग इन द ईस्ट स्टेट जनरल द पास्ट हैड बीन द कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट द ईच स्टेट हैज़ वन वोट। अगर इन स्टेट्स की वोटिंग पावर को देखें तो पहले प्रत्येक स्टेट्स के लिए एक वोट की वैल्यू रखी गई थी। दिस टाइम टू द लुईस 16 वाज द डिटरमाइन टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। और इस समय भी लुईस 16 ने इसी को जारी रखा कि एक स्टेट का एक ही वोट काउंट किया जाएगा। बट द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांड टू वोटिंग नाउ। लेकिन जो तीसरे ग्रुप के मेंबर्स थे उन्होंने वोटिंग की डिमांड की। बी कंडक्टेड बाय द असेंबली इन द होल, ठीक है, उन्होंने कहा कि इसी असेंबली में दोबारा से क्या किया जाएगा, वोटिंग की जाएगी। वेयर ईच मेंबर वुड हैव टू द वन वोट। दिस वाज द वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड द फिलोसफर्स लाइक रोसेस इन हिज बुक। और इस प्रकार का जो फिलोसफर्स प्रिंसिपल्स थे उसको रोसेस ने अपनी बुक में लिखा है जिसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो थर्ड ई स्टेट्स के जनरल्स थे, मेंबर्स थे, उन्होंने पूरे नेशन की आवाज़ उठाने का प्रयास किया। ऑन 20 जून दे असेंबल द हॉल इन द इंडोर टेनिस कोर्ट। और
20 जून को इन्होंने क्या किया तो वहाँ पर एक टेनिस कोर्ट था, वहीं पर उन्होंने अपनी मीटिंग शुरू कर दी। दे डिक्लेयर देमसेल्फ नेशनल असेंबली, और उन्होंने खुद को क्या किया, नेशनल असेंबली घोषित कर दी। नॉट अ डिस्प्यूट दे हैड दैट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रेंच वुड बी द पावर ऑफ द मोनार्च। उन्होंने संविधान में ये बताया कि मोनार्चरी के पास किसी भी प्रकार का कोई भी पावर नहीं रहेगा। दे वर लेड द मिरीब्यू एंड द एब्यूसिरिशी मिरीब्यू वाज बॉर्न इन द नोबल फैमिली। ठीक है, ये दो ऐसे लीडर थे जिन्होंने इसको लीड किया था। जो मिरीब्यू थे वे एक नोबल फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ओके, ही ब्रॉट अ जर्नल एंड द डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच क्राउड द असेंबली, और उन्होंने वर्स्टाइल के अंदर एक बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली स्पीच वर्स्टाइल के लोगों को दिया, जिससे कि वो वहाँ पर जो भी मोनार्ची सिस्टम है उसको उखाड़ फेंकने में अपना अहम योगदान प्रदान कर सकते हैं। तो ऊपर आपने देखा कि किस प्रकार से वहाँ के लोगों को भी डेमोक्रेसी की आवश्यकता थी, और निरंकुश राजा की कार्यविधियों को देखते हुए वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि उनकी सत्ता को समाप्त करने के लिए बहुत सारे आंदोलन करने पड़े। जब नेशनल असेंबली वर्स्टाइल के अंदर ड्राफ्टिंग करने में बिजी थी, बाकी जो फ्रेंच के लोग थे वे सब ट्रमोली पहुंच गए। सर्वी विंटर हैड द मेन द हैड द हार्वेस्ट द प्राइज ऑफ द ब्रेड राइस। वो हार्वेस्टिंग का समय चल रहा था, बैड हार्वेस्टिंग थी। ठीक है, और वहाँ पर जो प्राइस थे ब्रेड के वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। सिचुएशन सप्लाई की बिल्कुल टूट गई थी, लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशान थे। आफ्टर द स्पेंडिंग हाफ हॉर्स अ लॉन्ग क्वेट्स द बेकरी क्राउडेड द एंग्री। बहुत लंबा समय बीतने के बाद वहाँ पर जो लोग थे, क्राउड थी, भीड़ थी, वे सब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स द मोमेंट्स, और उसी समय वहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपनी सेना को टुकड़ी को मूव करने का आदेश दिया। ऑन 14 जुलाई ही एगिटेटेड क्राउड स्टेम द डिस्पर्ड ऑफ द वेस्टाइल, और उसी समय 14 जुलाई को उन्होंने जो क्राउड थी, भीड़ थी, उसके ऊपर फायर करने का आदेश दे देते हैं, और इससे बहुत सारे लोग वहाँ पे वेस्टाइल के अंदर मारे जाते हैं। उसी समय देश में यह अफवाह फैल गई चारों तरफ, धीरे धीरे गांव टू गांव, स्टेट टू स्टेट फैलने लगी कि उन्होंने बहुत सारी लोगों को, सेनाओं को एकत्रित किया है, जो उनके द्वारा जो फसल है उसको क्या किया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, और जो भी पकड़े जाएंगे प्रिजनर्स उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उन पर अधिक मात्रा में टैक्स वसूल किया जाएगा और उनके ऊपर अटैक्स किया जाएगा। दे लूटेड द 100 क्रेन्स ब्रांड एंड द डॉक्यूमेंट्स। ये जो भीड़ थी उन्होंने गुस्से में आकर के वहाँ पर जो भी ग्रेन थे, अनाज थे, उसको लूट लिया, डॉक्यूमेंट्स को लूट लिया, रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। बहुत सारे ऐसे नोबेल लोग थे जिनको अपने घर को छोड़ के जाना पड़ा, और जो लोग माइग्रेट हो गए और पड़ोसी देशों में जा कर के निवास करने लगे। फेस विद द पावर ऑफ द ही रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स। जब लुइस 16 को क्रांतिकारियों के द्वारा उनकी पावर का पता चला, लुइस 16 फाइनली अकॉर्डिंग टू रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली, और लुइस 16 ने क्या किया, जो थर्ड स्टेट की लोग थे उनको क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, उसको नेशनल असेंबली में एक्सेप्ट कर लिया, उनकी पावर्स को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ऑन द नाइट 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास द डिक्री द एब्लोसिंग द फेडरल सिस्टम। 4 अगस्त 1789 में असेंबली में एक बिल पास हुआ जिसमें बताया गया जो फेडरल सिस्टम है उसको समाप्त कर लिया गया है, टैक्स कम कर दिए गए हैं। मेंबर्स ऑफ द क्लेवरी वर द फोर्स गिव द प्रिविलेजेस, और जो भी उनकी सेनाएं थी, ट्रूप्स थी, उनको वापस बुला लिया गया था। थीसिस वर द एबॉलिश द लैंड्स ओन बाय द चर्च, और जो टैक्स था थीसिस चर्च के अंडर में थे उनको वो भी वापस कर लिया गया था। चर्च वाज द कन्फ्रेटेड एट द रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड द एसेट्स विद द लीज 2 बिलियन लाइव्स, और सरकार ने जितनी भी ज़मीन ले रखी थी वो सभी को उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से बच्चों आज के लिए इतना ही।
कल एक नए टॉपिक के साथ इसी में आगे बढ़ेंगे। आई होप आप एंजॉय करेंगे। कोई प्रॉब्लम्स हो तो हमें संपर्क करें।